हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो देखिए, हम लोग अभी महाजनपद काल के बारे में चर्चा किए थे। तो महाजनपद काल में देखिए हम लोग जो है 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ और उनका वर्तमान क्षेत्र जो है उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो वो तो एक चार्ट के माध्यम से हम लोग जाने थे। आज हम लोग एक एक महाजनपद के बारे में कुछ जो भी 2, 3, 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनके बारे में आज जानिए। ठीक, तो देखिए हम ये बताए कि 16 महाजनपदों में 4 शक्तिशाली थे। उस दिन की क्लास में भी हमने चर्चा किया था। कौन कौन थे? मगध, अवंती, कोसल, वत्स। तो देखिए जो 4 महाजनपद थे, मगध, अवंती, कोसल, वत्स, ये 4 शक्तिशाली महाजनपद। इनमें सबसे शक्तिशाली मगध बनता है। ठीक, और इन सभी के बारे में भी हम लोग आगे चल के जानकारियाँ जो भी है उनके बारे में जानेंगे। हम लोग 16 महाजनपद की बात कर रहे थे। तो जो 16 महाजनपदों में जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं, वैसे तो सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए, तो इसीलिए उन सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको हमने यहाँ पर बताया है। आप सभी ध्यान से समझें। देखिए, अंग महाजनपद की बात करें। सबसे पहले हम ऐसे महाजनपदों की बात करेंगे जिनका अ से शुरुआत होता है। तो अंग, अवंती, अस्मक, पहले इन तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अंग देखिए। तो अंग महाजनपद जो है इसकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग का जो वर्तमान क्षेत्र है वो भागलपुर और मुंगेर जिला में आता है। भागलपुर और मुंगेर जिले के जो आसपास का क्षेत्र है, मतलब और जो भी उसके आसपास के 2-4 जिले वो सब मिला करके, भाई महाजनपद था तो बड़ा क्षेत्र होगा, तो वही सब एरिया को मिला करके जो है अंग महाजनपद बनता था। अंग महाजनपद जो है ये मगध का पड़ोसी था। मगध का पड़ोसी महाजनपद था। देखिए, जैसे ये मगध है तो इसके पड़ोस में अंग महाजनपद था। और मगध ये है और ये अंग है। तो मगध और अंग के जो बीच में है, इसके बीच में चंपा नदी बहती थी। तो मगध और अंग के बीच चंपा नदी प्रवाहित होती थी। ठीक, मगध महाजनपद और अंग महाजनपद के बीच में चंपा नदी जो है प्रवाहित होती थी। आगे बढ़ते हैं। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा नगरी थी। तो जो चंपा नगरी थी, जो चंपा राजधानी थी, उसका वास्तुकार जो है महागोविंद था। कौन था? महागोविंद था। महागोविंद नामक वास्तुकार था। और ये कहाँ का था? तो राजगृह निवासी। राजगृह कौन है? राजगृह क्या है? मगध की राजधानी। तो वहाँ का ये निवासी था। और अगर प्रसिद्ध राजा की बात करें तो प्रसिद्ध राजा दधिवाहन मिलता है। और अंग जो है, अंग जो महाजनपद है, इसकी जो राजधानी चंपा है, चंपा नगरी जो है, गौतम बुद्ध के समय 6 महानगरियों में इसकी चर्चा होती थी। किसकी? चंपा नगरी। तो चंपा नगरी की जो है 6 महानगरियों में चर्चा होती थी बुद्ध के समय। वो 6 महानगरियां कौन कौन से हैं? तो देखिए, राजगृह, साकेत मतलब अयोध्या, श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी है। साकेत जो है कोसल महाजनपद में नगर था, पहले नगर था बुद्ध के समय। साकेत जो है राजधानी भी बन गए। ठीक, कौशाम्बी, चंपा। तो हम 6 महानगरियां जो थी उसी में चंपा नगरी की भी चर्चा होती है। तो पहली नगरी राजगृह, साकेत, श्रावस्ती और कौशाम्बी, चंपा और बनारस। तो ये देखिए 3 ये हो गई, 3 ये, कुल 6 महानगरियां थी। तो बुद्ध के समय जो है 6 महानगरियों के में जो है बुद्ध के समय 6 महानगरियों में चंपा नगरी की भी चर्चा मिलती है। ऐसा वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण सूत्र में हमें यह जानकारी मिलती है कि चंपा नगरी जो है
गौतम बुद्ध के समय 6 महानगरियों में आती थी। वो 6 महानगरियां कौन कौन थी? तो राजगिरी, साकेत, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, बनारस। ठीक। अगर हम बात करें तो राजगिरी जानते ही हैं मगध की राजधानी है। साकेत की बात करें तो साकेत जो है कौशल की, पहले तो कौशल में नगरी थी साकेत, अयोध्या जिसको बोलते हैं, फिर बाद में ये राजधानी भी बन गई बुद्ध के समय। श्रावस्ती कौशल की राजधानी है, पता ही है आप लोगों को। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी, और बनारस ये जो है आपके काशी महाजनपद की राजधानी थी। तो बुद्ध के समय ये 6 महानगरियां थी जिनका वर्णन हमें महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे महाजनपद की बात करें तो अवंती। तो अवंती महाजनपद जो है, इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो उस दिन जब हमने चार्ट में बताया था तो 2 राजधानियां लिखे थे, उज्जैनी और माहिष्मती। ठीक। तो उज्जैनी भी राजधानी थी और माहिष्मती भी थी। तो अब ये जान लीजिए कि उज्जैनी और माहिष्मती 2 राजधानियां कैसे थी। तो देखिए, दोनों के मध्य जो है वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। वेत्रवती नदी जो है प्रवाहित होती थी। जो दोनों राजधानियां थी उज्जैनी और माहिष्मती, इन दोनों के मध्य में वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। ठीक। मगध के अतिरिक्त लोहे की खानें जो है हमें अवंती से भी प्राप्त होती हैं। मगध के अतिरिक्त लोहे की खानें हमें जो है कहाँ से प्राप्त होती हैं? अवंती से प्राप्त होती हैं। देखिए, जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी माहिष्मती। मतलब उत्तरी भाग जो था उसकी राजधानी उज्जैनी थी और जो दक्षिणी भाग था वो माहिष्मती। और इन दोनों राजधानियों के मध्य वेत्रवती नदी जो है प्रवाहित होती थी। ठीक। आगे समझते हैं। अगले महाजनपद की ओर चलते हैं, अस्मक महाजनपद। ठीक। तो अस्मक महाजनपद की अगर बात करें तो सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद था। ठीक। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद था। ये अगर इसकी राजधानी की बात करें तो पोटन या पोतन मिलती है, और ये गोदावरी नदी के तट पर था। और एपी मतलब कि आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश जो है वो वहीं पर ये महाजनपद स्थित था। अब और आगे बढ़ते हैं, चौथे महाजनपद की बात करते हैं तो काशी। तो काशी की अगर हम बात करें, बाकी देखिए काशी तो पहले भी प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध नगरी थी। शिक्षा, संगीत, वस्त्र उद्योग, इसके लिए ये काफी फेमस नगरी थी। ठीक। काशी अगर महाजनपद की बात करें तो काशी महाजनपद की जो राजधानी है वो वाराणसी है। वाराणसी जो है उत्तर में वरुणा नदी, उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी जो है इससे जो है घिरी हुई है नगरी थी। कौन? वाराणसी। वाराणसी जो है काशी महाजनपद की राजधानी थी। ये जो है प्रसिद्ध थी भी, प्रसिद्ध आज भी है। बहुत संपन्न नगरी थी। वस्त्र उद्योग जो है यहाँ फेमस था। देखिए, काशी महाजनपद के आगे अगर हम बात करें तो कौशल की बात करें। ठीक। तो कौशल महाजनपद की अगर बात करें तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो श्रावस्ती है। ठीक। श्रावस्ती। और कौशल महाजनपद जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती है। सरयू नदी है। सरयू नदी जो है उत्तर व दक्षिण भागों में बांटती थी। तो बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध के समय में जो उत्तरी कौशल था उसकी राजधानी साकेत हो गई, अयोध्या जिसको बोलते हैं, और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती ही थी। मतलब जो श्रावस्ती पहले थी, बाद में भी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी का क्वेश्चन जो है आ जाता है, यहाँ से कई बार आया भी है। श्रावस्ती जो है अचिरावती, इसी को राप्ती नदी भी बोलते हैं। तो श्रावस्ती जो है अचिरावती या राप्ती नदी के तट पर कैसा नगर था? अर्धचंद्राकार नगर था। ये जो चांद बनाए हैं आधा, तो ये अर्धचंद्राकार नगर था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि श्रावस्ती नगर जो है ये कैसा नगर था? अर्धचंद्राकार था कि पूर्ण चंद्राकार था?
ठीक, इस टाइप से जो अर्धचंद्राकार नगर ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुरु महाजनपद की बात करते हैं। छठवां महाजनपद कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ महाभारत में अगर देखे होंगे या पढ़े होंगे, कुछ जानकारी अगर होगी तो इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों की नगरी थी, पांडवों के द्वारा बसाई हुई। ठीक, तो कुरु महाजनपद जो है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगर आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो मेरठ और मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर हरियाणा में है। तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का जो एरिया है उसमें यह कुरु महाजनपद था। और कुरु महाजनपद की अगर हम नगर की बात करें तो कुरु महाजनपद में भी जो हस्तिनापुर नगर जो सुने होंगे महाभारत काल में, वो हस्तिनापुर नगर जो है इसी राज्य में पड़ता था, मतलब कुरु महाजनपद में ही पड़ता था। ठीक, और कौशल का जो वर्तमान क्षेत्र है वो वही फैजाबाद मंडल वाला एरिया आता। ठीक, अब हम बात करते हैं वत्स महाजनपद की। तो वत्स महाजनपद की राजधानी जो है कौशाम्बी है। ठीक, कौशाम्बी है जो यमुना नदी के तट पर स्थित कौशाम्बी, कौशाम्बी लिखा गया है, ये कौशाम्बी है। ठीक, अगर इसके वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो इलाहाबाद, बांदा, कौशाम्बी, ये सब पूरा मिला करके। गौतम बुद्ध के समय अगर बात करें तो यहाँ का राजा उदयन था। ठीक, गौतम बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का राजा उदयन था। उदयन काफी वीर शासक थे। और कुरु महाजनपद जो था इसका शासक बुद्ध के समय में कौरव्य थे। कौरव्य नामक राजा था। ठीक, तो बुद्ध के समय में उदयन राजा थे वत्स महाजनपद के। अब देखिए एक स्टोरी है, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो देखिए ये जानिए। उदयन जो थे ये शासक थे वत्स महाजनपद के। अवंती नरेश अभी हमने पढ़ाया, ये अवंती महाजनपद जो था यहीं के एक राजा थे, काफी फेमस राजा हैं, चंड प्रद्योत नाम है। वो थोड़ा चंड टाइप के थे, मतलब थोड़ा इस वजह से उनको चंड प्रद्योत कहते थे। चंड प्रद्योत महासेन पूरा नाम है। तो जो चंड प्रद्योत महासेन थे इनका जो है युद्ध था किससे? उदयन से। तो अवंती नरेश जो चंड प्रद्योत हैं ये क्या हुए? जीत गए। तो उदयन को जो है बंदी बना लिए। उदयन को अवंती नरेश चंड प्रद्योत ने क्या किया? बंदी बना लिया। जब बंदी बना के लाए कौन? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत ने उदयन को बंदी बना लिया। फिर उसके बाद जो है उदयन जो है मतलब कि राजा था, तो उसके जो है काफी ज्ञानी भी था, तो संगीत का शिक्षक नियुक्त किया। किसने? अवंती नरेश ने। अवंती नरेश चंड प्रद्योत जो थे इन्होंने संगीत का शिक्षक नियुक्त किया। किसके लिए? अपनी पुत्री वासवदत्ता के लिए। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता के लिए शिक्षक नियुक्त कर दिया, संगीत का शिक्षक नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? तो ये उदयन को। उदयन को बंदी बना के लाए और फिर उसके बाद संगीत का शिक्षक नियुक्त कर दिए वासवदत्ता को। तो अब इन दोनों के बीच में, उदयन और वासवदत्ता के बीच में क्या हो गया? प्रेम हो गया। तो जब इनके और इनके बीच में प्रेम हो गया तो उदयन फिर जो है कौशाम्बी आ गए। किसके साथ? वासवदत्ता के साथ। इसी जो कहानी है, इसी स्टोरी को जो है, इसी कहानी को आधार बना करके भास जो है संस्कृत के महान रचनाकार हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है स्वप्नवासवदत्तम। स्वप्नवासवदत्तम की रचना की। स्वप्नवासवदत्तम की जो रचना की भास ने, तो उसमें यही कहानी का वर्णन हमें मिलता है। एक बार फिर से कहानी समझ लेते हैं। देखिए, उदयन जो था ये राजा था, कहाँ का? वत्स महाजनपद का। अवंती नरेश चंड प्रद्योत ने जो है उदयन को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जब ले आया तो उदयन को चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता के लिए उदयन को संगीत का शिक्षक नियुक्त कर दिया। फिर दोनों के बीच में जो है प्रेम हो गया, और जो प्रेम हो गया तो उदयन जो है वासवदत्ता के साथ कौशाम्बी फिर से लौट आए। ठीक, ये कहानी थी। इसी कहानी को आधार बनाकर
संस्कृत के महान रचनाकार भास ने स्वप्नवास वदत्तम की रचना की। ठीक, स्वप्नवास वदत्तम जो है ये एक ग्रंथ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 8वें महाजनपद की बात करेंगे। इसमें हमने 7 महाजनपदों की बात की, एक बार फिर से देख लेते हैं। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर जिले में आता है, बिहार में है। मगध और अंग के बीच चंपा नदी प्रवाहित होती थी। वास्तुकार महागोविंद था जो राजगृह का निवासी था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा दधिवाहन। ठीक, और भी बहुत से राजा हैं, लेकिन बहुत फेमस राजा दधिवाहन थे। ठीक, 6 महानगरियों में इसकी गणना होती थी। कब? बुद्ध के समय में। बुद्ध के समय में 6 महानगरियों में गणना होती थी। किसकी? अंग की राजधानी चंपा की। वो 6 महानगरियां कौन कौन सी थी? तो महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार वो 6 नगरियां जो हैं राजगृह, साकेत, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, बनारस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा महाजनपद अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी और माहिष्मती भी थी। तो उत्तरी भाग जो था, उत्तरी अवंती, उसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। माहिष्मती जो है, ये आप काफी बाहुबली जो फिल्म आई थी तो उसमें आप सुने होंगे माहिष्मती, वही वाला माहिष्मती है। उज्जैनी जो है, वर्तमान में जो उज्जैन है, महाकालेश्वर धाम जो है, महाकाल का जो मंदिर है काफी फेमस, और कालिदास का जो है जन्मस्थली भी उसे विद्वान मानते हैं, वही उज्जैन मध्य प्रदेश वाला। ठीक, उज्जैनी और माहिष्मती ये जो नगर थे, जो राजधानियां थीं, इनके मध्य में वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। मगध के अतिरिक्त लोहे की खानें, मगध महाजनपद में हमें लोहे की खानें मिली थी। उसके अतिरिक्त अगर खानें मिली हैं तो अवंती महाजनपद में मिली थी। तो यहाँ पे जो है लोहे का कार्य अच्छा खासा चलता था, शस्त्र वगैरह का निर्माण खूब अच्छे ढंग से होता था। अब जब लोहा ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अगर बात करें तो वैसे जीवन में, मतलब भौतिक जीवन में, तो लोहा की आवश्यकता थी, तो ये लोग अस्त्र शस्त्र खूब ढेर सारे बनाया करते थे। अस्मक महाजनपद की अब हम बात करें। अस्मक महाजनपद की बात करें तो ये, इसकी राजधानी कोटम थी। ये गोदावरी नदी के तट पर था। आंध्र प्रदेश इसका क्षेत्र था और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काशी महाजनपद। तो काशी महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। ये वरुणा और असी नदियों के संगम पर थी, उससे घिरी हुई थी वाराणसी नदी। उत्तर में वरुणा नदी, दक्षिण में असी नदी, उससे घिरी हुई नगरी वाराणसी थी। ठीक, ये प्रसिद्ध थी, संपन्न थी, वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र, शिक्षा और संगीत के लिए प्रसिद्ध थी। किमर्डम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी के नहीं। ठीक, कौशल की बात करें तो जो कौशल महाजनपद है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी जो है इसको 2 भागों में बांटती थी, उत्तर व दक्षिण। तो बुद्ध काल के समय में जो है उत्तर कौशल की राजधानी साकेत हो गई, जिसको अयोध्या बोलते हैं। दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती ही रही। और श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती जो है ये अचिरावती या राप्ती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्राकार नगर था। अर्धचंद्राकार मतलब आधा चांद। ठीक, कुरु महाजनपद की बात करें तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का एरिया वर्तमान समय में आता था। और हस्तिनापुर नगर जो है इसी राज्य में पड़ता था। यहाँ का राजा जो है बुद्ध के समय में कौरव्य नामक राजा था। फिर आगे बढ़ते हैं। वत्स महाजनपद की बात करें तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। यह यमुना नदी के तट पर। वत्स महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 33 मील की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है कौशाम्बी। ठीक, और बात करें अगर आधुनिक क्षेत्र में तो इलाहाबाद, बांदा, ये सब इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था। और उदयन और अवंती नरेश चंड प्रद्योत के बारे में हमने बताया ही। उदयन और अवंती नरेश के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अवंती नरेश ने उदयन को बंदी बना लिया, फिर अपनी पुत्री के लिए संगीत का शिक्षक नियुक्त कर दिए। फिर दोनों के मध्य प्रेम हो गया। उदयन जो है वासुदेवदत्ता के साथ कौशाम्बी चले गए। और उदयन जो है काफ़ी जो है
मतलब कि काफी बड़े नायक हैं, ये कह सकते हैं। कई रचनाओं में उदयन को नायक के रूप में मतलब बताया गया है। कई इनकी ये कह सकते हैं कई विवाह किए, कई प्रेमिकाएं वगैरह थी इनकी। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 7 महाजनपद के बाद, और जो बाकी महाजनपद बचे, अभी 9 महाजनपद और बचे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। हम लोग देखिए 16 महाजनपद की बात कर रहे हैं। तो 7 महाजनपदों की बात हुई थी। महाजनपद तो पांचाल महाजनपद, ठीक। तो पांचाल महाजनपद की अगर हम राजधानी की बात करें तो अहिच्छत्र और काम्पिल्य मिलती है। तो देखिए अहिच्छत्र जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी है, और काम्पिल्य जो है दक्षिणी पांचाल की राजधानी है, ठीक। जैसे अभी हमने बात किया था कि अवंती महाजनपद की राजधानी कौन कौन है। तो अवंती महाजनपद की भी 2 राजधानियां थी, पहली उज्जैनी, दूसरी माहिष्मती। तो उज्जैनी जो थी वो उत्तरी अवंती की राजधानी थी, माहिष्मती दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। उसी प्रकार से पांचाल की भी 2 राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, ठीक। अगर हम बात करें तो एक कान्यकुब्ज नगर जो है पुराना नाम है, आधुनिक समय में कन्नौज बोलते हैं। तो जो कन्नौज नगर है, ये जो नगर है ये इसी पांचाल महाजनपद में था। और ये कन्नौज किस चीज के लिए फेमस है? कन्नौज जो है इत्र के लिए फेमस है, इत्र के लिए बहुत फेमस है कन्नौज वर्तमान समय में। इसके क्षेत्र की बात करें तो आधुनिक रुहेलखंड बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद इसी क्षेत्र में फैला था, ठीक। अब अगले महाजनपद की बात करते हैं, मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद की अगर बात करें तो इसकी राजधानी विराटनगर थी। जयपुर, अलवर और भरतपुर का इलाका, ये सब जो है कुछ क्षेत्र भरतपुर का और जयपुर, अलवर ये पूरा आते थे इसमें मत्स्य महाजनपद में। इसकी राजधानी विराटनगर है। संस्थापक विराट थे, विराट नामक राजा थे। महाभारत में विराट राजा जो थे उसमें मिलता है वर्णन इनका। अगले महाजनपद की बात करें तो 10वां महाजनपद सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ठीक। और इसके क्षेत्र की बात करें तो वही ब्रजमंडल वाला जो है क्षेत्र ये सब आता था सूरसेन महाजनपद में। इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा भी बुद्ध काल में काफी प्रसिद्ध थी, और बुद्ध का जो शिष्य था वही यहाँ का शासक था सूरसेन का। बुद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का यहाँ पर भी काफी प्रचार प्रसार हुआ। चेदी महाजनपद की बात करें तो चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, महाभारत काल में शक्तिमती मिलती है, वैसे सोत्थिवती कहते हैं आधुनिक समय में। तो जो सोत्थिवती है इसकी तुलना जो है महाभारत कालीन शक्तिमती से की जाती है। और महाभारत कालीन राजा यहाँ का चेदी नरेश शिशुपाल सुने होंगे, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। तो वही शिशुपाल यहाँ का राजा था महाभारत काल का। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो आधुनिक बुंदेलखंड मतलब झांसी, महोबा, जालौन वही वाला इलाका, ठीक। काम्बोज की बात करें, अगले महाजनपद काम्बोज। तो 12वां महाजनपद काम्बोज महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर मिलती है। ये गांधार जो महाजनपद था, गांधार महाजनपद इसी का ये पड़ोसी राज्य था, पड़ोसी महाजनपद था। ये जो है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। काम्बोज जो है अपने घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध जानते ही हैं, अफगानिस्तान, काबुल का घोड़ा फेमस होता ही है। तो वही वाला ये काम्बोज जो है ये अफगानिस्तान में पड़ता था। अफगानिस्तान, कुछ काबुल घाटी का ये सब इलाका जो है काम्बोज महाजनपद के अंतर्गत आता था। गांधार महाजनपद की बात करें तो गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। पेशावर, रावलपिंडी ये दोनों पाकिस्तान के जिले हैं, और काबुल घाटी अफगानिस्तान, मतलब बस उसी सबके क्षेत्र में ये फैला था। शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। व्यापारिक क्षेत्र तो था ही, व्यापारिक नगरी तो थी ही, उसके साथ साथ शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय सुने होंगे। नालंदा जो बख्तियार खिलजी ने जैसे जला दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, तो ऐसे तक्षशिला विश्वविद्यालय ये भी था। भारत में प्राचीन विश्वविद्यालयों में तक्षशिला विश्वविद्यालय।
गांधार महाजनपद, तो गांधार महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। पेशावर, रावलपिंडी, ये दोनों पाकिस्तान के जिले हैं। काबुल घाटी अफगानिस्तान का एरिया है, तो मतलब इसी क्षेत्र में ये महाजनपद था। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला जो है, जो तक्षशिला गांधार की राजधानी है, गांधार महाजनपद की थी, तो शिक्षा का ये बहुत प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था। प्राचीन भारत के अगर विश्वविद्यालयों में बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय थे जहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान वगैरह यहाँ पर होता था। बहुत सी पुस्तकें रखी थी। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया उस समय वहाँ पे कई महीनों तक आग जलती रही। काफ़ी कुछ चीज़ें थी, बहुत बड़े थे मतलब विश्वविद्यालय। यहाँ पे देश विदेश से आके शिक्षा ग्रहण करते थे। चाइना वगैरह के सब लोग आया करते थे। पुष्कलावती दूसरा प्रमुख नगर था, ठीक, जो गांधार महाजनपद में था। और रामायण के अनुसार अगर बात करें तो भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। भरत के पुत्र तक्ष ने स्थापना की थी रामायण के अनुसार। और अब आते हैं मगध की बात करते हैं। तो 14वां महाजनपद मगध। मगध की बात करें तो इसकी राजधानी राजगिरी, गिरिव्रज हमें मिलती है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो पटना, गया, शाहाबाद का जो क्षेत्र है मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। महाजनपद की सीमा की बात करें तो देखिए मगध को जो है एक प्राकृतिक सुरक्षा मिली थी, ठीक, समझते हैं। महाजनपद की अगर सीमा की बात करें, देखिए उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूरब में चंपा और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत जिसको बोलते हैं। विंध्याचल बोल दिए तो हो गया विंध्य पर्वत, ठीक। तो विंध्याचल, विंध्याचल दो शब्दों से मिलकर, तो दक्षिण में विंध्याचल, पूरब में चंपा, पश्चिम में सोन, उत्तर में गंगा नदी से इसकी जो है सीमा थी मगध महाजनपद की। इसकी राजधानी जो राजगृह है, ये राजगृह जो थी ये भी 5 पहाड़ियों के बीच स्थित थी। तो इसे जो है प्राकृतिक सुरक्षा भी मिली और यहाँ के राजा जो हुए मगध के, वो काफी महत्वाकांक्षी शासक थे, अच्छे शासक थे। तो मगध का जो है उत्कर्ष हुआ, मगध का विकास हुआ। आने वाले समय में मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। मल्ल की बात करें, 15वां महाजनपद मल्ल, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। उत्तर प्रदेश का देवरिया वगैरह वाला क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? जानते ही होंगे, बलिया। तो वही बलिया देवरिया वही वाला जो क्षेत्र है। और 9 कुलों का समूह था मल्ल। कुशीनगर इसकी राजधानी थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। अगले महाजनपद की बात करते हैं वज्जी। तो वज्जी महाजनपद जो है 8 राज्यों का संघ था। वैशाली इसकी राजधानी थी। आधुनिक बसाड़ जो मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर जिला है बिहार का, जो लीची के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं पे ही वैशाली नगर था। तो हमने 16 महाजनपदों की जो है बात कर लिया, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट जानकारियां थी। अब हम जो है बात करेंगे मगध का उत्कर्ष, मगध का उदय कैसे हुआ, ठीक।